Hello everyone and welcome in our grammar session. Today we will continue with our unit 2 and it is about subject and predicate. In our previous video we learned about what is sentence and the structure of the sentence. So what is sentence? In short, a sentence is a group of words which makes complete sense. एक ऐसा ग्रुप शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है. Now we all know that what is the structure of the sentence? SVO. In short, SVO, S means subject, V verb or O object. Now today we will learn about the parts of sentence. Here there are two parts, subject and predicate. So let's learn about subject and predicate. Here, every complete sentence contains two parts. एक complete sentence जो हम बोले तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है, तभी वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है. Now here, what is subject? The subject is that in the sentence we talk about the person or the object. It is our subject. Subject हम उसे कहेंगे कि सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, जो पर्सन है या तो कोई चीज है, ऐसी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है. और जनरली सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, पर कई बार प्रेडिकेट के बाद भी आता है. तो इन शॉर्ट व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज दैट अबाउट whom we are talking, that is our subject. And what is predicate? What we are talking about the subject, that is our predicate. हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करते हैं वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट है. यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट और उसके बारे में क्या बात करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट है. Here we have one example. Read it carefully. Judy and her dog run on the beach every morning. यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सेंटेंस में अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक है कि आपको अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना पड़ेगा. सेंटेंस में वर्ब क्या है? रन. तो अब आप उसको कोई क्वेश्चन पूछोगे, जो एक्शन है वो किसने की, हु और व्हाट से अगर आपने वुम से क्वेश्चन पूछा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट है. मीन्स वो एक्शन किसने की. यहाँ पर रन तो कौन दौड़ रहा है? जूडी एंड हर डॉग. तो ये हमारा सब्जेक्ट है. सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल जाने के बाद जो रेस्ट पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट है. यानी कि जूडी एंड हर डॉग, उसके बारे में हमने सेंटेंस में क्या बात की वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट है. हियर फर्स्ट फाइंड द वर्ब. जैसे कि हमने सीखा, सबसे पहले वर्ब ढूंढे एंड देन मेक अ क्वेश्चन बाय प्लेसिंग who or what before it. And here the answer is that subject Judy and her dog. अगर हम who और what से क्वेश्चन पूछेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा. Now here let's try one. We spilled popcorn on the floor. What is the verb of this sentence? इस सेंटेंस में हमारा वर्ब कौन सा है? स्पिल. अब आप उसको
क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर, जो भी वर्ब को क्वेश्चन पूछने के बाद आपको जो आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट है, मीन्स वो एक्शन किसने की है। हियर we spill popcorn on the floor. Now find the subject. Now decide who or what spilled popcorn. We. तो we हमारा सब्जेक्ट है और उसका रेस्ट पार्ट प्रेडिकेट है। कैन यू फाइंड द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस बिलो? यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को पिक करना है। तो आपको अगर सब्जेक्ट पिक करना होगा तो सबसे पहले सेंटेंस में आपको वर्ब को ढूंढना पड़ेगा, मीन्स उसमें क्या एक्शन हुई है वो ढूंढोगे, फिर आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वो एक्शन किसने की है। वो पर्सन या तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है। उस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अवर सब्जेक्ट। हियर माय लिटिल ब्रदर ब्रोक हिज फिंगर। यहाँ पर इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माई लिटिल ब्रदर। वी आर टॉकिंग अबाउट माई लिटिल ब्रदर, सो वी कैन से दैट माई लिटिल ब्रदर इज अवर subject and rest part of this sentence is our predicate. Second one is his uncle Bob asked for direction. Here who asked his uncle Bob, इसका मतलब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, his uncle Bob, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, my little brother is our subject, his uncle Bob is our subject. Next is those soldiers carried guns. यहाँ पर carried verb है, तो वो एक्शन किसने की है, सोल्जर्स ने, तो those soldiers is our subject. Now our babysitter arrived late. Here about whom we are talking, our babysitter, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। Now can you find the predicate in these sentences? Yes, my little brother broke his finger. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की गई है दैट इज अवर सब्जेक्ट। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सब्जेक्ट के बारे में वो हमारा प्रेडिकेट है। दैट मीन्स ब्रोक हिज फिंगर इज अवर प्रेडिकेट। His uncle Bob asked for direction. यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की गई है, asked for direction is our predicate। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, सब्जेक्ट को पिक करने के बाद उसका जो रेस्ट पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। Those soldiers carried guns, तो यहाँ पर carried guns वो हमारा प्रेडिकेट है। Our babysitter arrived late, यहाँ पर बेबी सीटर के बारे में कौन सी बात की गई है, वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट है, यानी कि वर्ब के साथ जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो हमारा प्रेडिकेट है। यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई है वो हमारा सब्जेक्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट whom, दैट पर्सन इज अवर सब्जेक्ट, और उसमें कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। And what we talk about them, that is our predicate। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की गई है वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। So clear everyone? Now here we stop our session and we will meet in our next session. So till then, goodbye everyone and take care and stay home.